चलिए, पिछला क्लास में जो पढ़ाए थे आप लोग को एनसीईआरटी का बहुपद चैप्टर 2.1 प्रश्नावली 2.1 पढ़ाए थे। आज पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का, है ना। इसमें कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ नियम है, थ्योरी है, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जाके बनाना आसान हो जाएगा हम लोग को। तो आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज या प्रश्नावली 2.2 बहुपद का, है ना। उसका कुछ थ्योरी है, पहले थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए, बताते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है ना। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, शून्यकों और गुणांकों, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच हमसे संबंध पूछ रहा है। तो देखिए बताते हैं, नोट नंबर 1 में शून्यकों का योग है ना, इसको नियम जो था, रूल जो है, फॉर्मूला, उसको नोट में दे देते हैं। तो कहता शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये एक नियम हो गया, फॉर्मूला। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, है ना। योग मतलब देख रहे हैं, जोड़ किए हैं। अब गुणनफल मतलब देखिए, कुछ नहीं तो जानते हैं ना कौन सी किसी आता है, गुना का, डॉट भी देते हैं तो गुना का होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि संबंध जब बोल रहा था तो संबंध मतलब कुछ उसके बीच रिलेशन, कुछ चीज का चिन्ह होना चाहिए, उसी को तो संबंध बोलते हैं। जैसे देखिए, इसके बीच प्लस का है ना, शून्यकों का योगफल, तो प्लस का गुणांक मतलब देख रहे हैं, गुना का, इसी के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो कह रहा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सर ई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यही तो बोल रहे हैं समझाएंगे, ये तो बोल रहे हैं ना समझाएंगे। इसका जो चैप्टर शुरू करने से पहले ये नियम है। तो देखिए क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो देखिए समझाते हैं, पहले समझ लेते हैं ए बी और सी ए जो है ना, इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है। तो ये ए बी क्या है, तो देखिए बताते हैं। एक्स स्क्वायर के जो भी संख्या लिखा रहेगा वो मेरा ए हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी और बिना एक्स वाला सी। फिर से सुनिए, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी और बिना एक्स वाला सी। लेकिन इसमें एक चीज चिन्ह नहीं छोड़िएगा। जैसे देखिए लिखते हैं ए बराबर कौन हो जाएगा, तो क्या बोले, एक्स स्क्वायर के बगल वाला। तो कौन सा संख्या है एक्स स्क्वायर के बगल वाला, तो 6 है, तो 6 लिख देते हैं। उसके बाद बताइए एक्स के बगल वाला, तो एक्स के बगल वाला यानी बी बराबर क्या बोले, एक्स के बगल वाला। तो एक्स के बगल में कितना है, 7। सही हो जाएगा, नहीं सही नहीं होगा, क्योंकि चिन्ह को भी साथ ले चलना है, चिन्ह को छोड़ना नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल वाला तो 6, प्लस नहीं कुछ तो प्लस का साइन छिपा हुआ है ना, इसलिए प्लस लिखे। तो यहाँ पर बी के जगह पे लिखेंगे एक्स के बगल वाला यानी -7, तब तो पूरा होगा। अब सी मतलब कौन सी, बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला 3 लिख देंगे, सही हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर वही बात, ए बराबर कितना, तो +4, बी बराबर कितना, तो -4, है ना। ये देखिए ना, -4, और सी बराबर कितना, +1, क्योंकि चिन्ह कौन सी है, प्लस है। यानी कहने का मतलब कि जो ए बी सी सब जो लिखल है ना, वो क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी रहेगा वो ए हो जाएगा, एक्स के बगल में जो बी हो जाएगा और बिना एक्स वाला सी हो जाएगा, चिन्ह सही, ठीक है ना। तो इससे तो हम एक चीज क्लियर हो गया कि ए बी सी जो है वो मेरा क्या है। अब बचा ये अल्फा और बीटा, और अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा बीटा किसको बोलते हैं, तो इसके लिए हम पहले इतना तक तो क्लियर हो गया ना। इसके लिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि ये अल्फा और बीटा क्या चीज है ना। और देखिए कितना बच्चा पूछते हैं कि सर आप तो पहले ही लिख देते हैं, हमको तो सिर्फ समझाते हैं। तो हम ऐसा पहले इसलिए लिख देते हैं ताकि जो वीडियो हो ज़्यादा लंबा ना हो, है ना। जितना हम लिखेंगे
फिर समझाएंगे। तो उससे अच्छा करते क्या कि पहले हम लिख देते हैं, और जो लिखने का समय बचता है ना उसमें हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझा देते हैं ताकि क्लियर हो सके ना। और मेरा पहले लिखने का कोई एक्स्ट्रा मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए आप बताते हैं आगे। चलिए देखिए, समझाए तो वहां तक के ए बी और सी तो समझा दिए थे। ए बी सी कौन हो जाएगा, तो एक्स 6x² माइनस 7x माइनस 3, मतलब ए हो जाएगा x² के बगल वाला, बी हो जाएगा -7 और सी हो जाएगा -3। x² के x के बगल वाला हो जाए, x² के बगल वाला ए, x के बगल वाला -b, और c जो हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा जो था ना, अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, तो वो देखिए समझाता है अल्फा और बीटा क्या है। तो हम इससे शुरू से देखिए समझाते हैं। क्वेश्चन का है 6x² माइनस 7x माइनस 3 है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। देखिए तो कह रहा माना कि p ऑफ x बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 है ना। तो इसी को p ऑफ x बताए ना, फर्स्ट क्लास में बताए थे कि p ऑफ x यानी बहुपद को सूचित किया जाता है इससे, p ऑफ x से। इसको p x नहीं पढ़िएगा, p ऑफ x पढ़िएगा, है ना। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए ये चीज था, इसको माने और इसी चीज को हम नीचे लिखें। अब देखिए तीसरा लाइन है, p ऑफ x बराबर 6x², 6x²। अब इसको क्या किए हैं, हम तोड़े हैं। देखिए 9x में से 2x जाएगा तो कितना, 7x। 9x में से 2x जाएगा, 9x में से 2x जाएगा तब 7x। आई वाला माइनस तो यहाँ पर ही है। सर इलाते कहाँ से 9 और 2, तो देखिए बताते हैं क्या है क्वेश्चन। मेन यहीं पर समझने का चीज है, बाकी सब तो कैलकुलेशन है। तो देखिए समझाते हैं। जो अथी है मेरा 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी x² के बगल वाला, ध्यान से देखिएगा यहीं पर ही समझने का चीज है, x² के बगल वाला और ये बिना x वाला दोनों को गुना कर दीजिए। तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो छोटिया 18, छोटिया 18। फिर से x² के बगल वाला यानी 6 और बिना x वाला यानी 3। अब दोनों को गुना कीजिए, तो गुना करते हैं तो कितना है, छोटिया 18। अब इसको करते क्या है, फैक्टर करते हैं। तो 2 9 3 3, यानी मेरा कितना आया 2 3 3। अब 2 3 3 मतलब ये 3 को डिजिट से हमको 7 लाना था। देखिए 6x² यहाँ तक देखिए यही लिखे थे। अब इसके आगे किए क्या है, तो देखिए समझते हैं। 6x² जैसे था वैसे लिख दिए हैं। अब -3 जैसे था उसको भी वैसे ही लिख दिए हैं, बस चेंज क्या किए, देखिए अब माइनस था तो माइनस भी लिख दिए हैं। अब 7x को तोड़े हैं, तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और उसके बाद जाके 2। अब कहेगा सर 9, 3 तिया 9 हो गया और ये जो 2 बचा, यानी 3 तिया 9, यानी 3 तिया 9 एने 2 x है तो x जोड़ देते हैं। अब घटाएं, कहे घटाएं क्यों सर, तो घटाए देखिए यहाँ चिन्ह कौन सी का है, घटाओ का। यहाँ देखिए फिर से अच्छा से क्लियर करते हैं, मिटाने वाला भी किधर चल देता है। 18 आया था ने, 18 का फैक्टर किए तो 9 3 3, यानी कि 3 3 2 आया। तो अब इसको किए क्या, हम जैसे था वैसे तो लिख दिए। अब ये माइनस था तो माइनस भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ समझिए, देखिए माइनस इसको लिख दिए। अब ई माइनस, ये भी माइनस लिख दिए। अब इसमें काम करना, 7x लाना। तो देखिए 3 तिया 9 और इकौची 2, x है तो x लगा दीजिए। अब कहे सर घटाए कि जोड़े, ये नहीं समझ में आता। तो देखिए यहाँ क्या चीज का चिन्ह है, बिना x वाला चिन्ह देखना, बिना x वाला चिन्ह तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो 9x में से 2x जाएगा। समझ में आया। चलिए देखिए नहीं फिर से समझाते हैं इस चीज को, मेन यहीं पर ही समझने का चीज है। यहाँ पर ही समझ गए तो समझिए कि आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। तो कैसे हम इसको तोड़ेंगे, तो देखिए इस चीज को फिर से बताते हैं। तो देखिए करना क्या है, x² के बगल वाला
और बिना एक्स वाला दोनों को गुना कर दीजिए। 6 और 3 तो कितना 18। अब इसको फैक्टर कीजिए तो 2 9 3 3, यानी क्या आया आपका, तब इसको मिटा देते हैं तो आया मेरा क्या 3 आया, 3 आया और 2 आया, 3 3 और 2 आया। अब 3 3 2 आया तो ये जो लिखल है जो ब्लू कलर से टिक लगा हुआ है यानी 6x² आने -3, इसको जैसे था बिल्कुल वैसे लिख देंगे और 7x यानी कि x के बगल वाला जो भी चिन्ह रहेगा उसको लिख देंगे और एक इस तरह से ब्रैकेट दे देंगे। अब ई 3 गो से हमको 7x लाना है ना, तो देखिए कैसे लाएंगे, 3 तिया 9 और इधर 2 x देखिए है तो x लगा देते हैं। अब देखिए अब कहे सर जोड़े की घटावे, तो देखिए जोड़ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, घटा क्या आ रहा है। कहे सर आपको तो पता चल जाता है कि जोड़ के लाइएगा कि घटा के, हमको पता चलना चाहिए ना, तो हाँ आपको पता चलना चाहिए। तो देखिए क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ से चिन्ह पता चलेगा कि क्या चीज जुटेगा कि घटेगा। तो यहाँ कौन सी का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो एकदम माइनस कर दीजिए, एकदम सही होगा। तो 9x में से 2x जाएगा, देखिए ना घटा के सर 7x आ जाएगा, तो यही चीज तो हमको चाहिए, 9x में से 2x तो 7x। फिर से समझते इतना चीज को, माना कि p ऑफ x इतना, p ऑफ x बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए 6x² जैसे था बिल्कुल वैसे लिख दिए, 6x² जैसे था बिल्कुल वैसे लिख दिए। अब -3 था, -3 को लिख दिए। अब ये माइनस इसको लिख दिए, 7x को सिर्फ तोड़े हैं बीच वाला को, तो 9x में से 2x जाएगा तो 7x, बस यहीं तक कहानी है, बस इसके बाद कुछ नहीं। p ऑफ x जैसे था लिखे, ये देखिए 6x² माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और -3 था जैसे लिख दिए। अब कहल भी गया कि भगवान धरती पे सबके जोड़ा बनाए है ना, किसी को अकेला नहीं छोड़े। तो 6x² माइनस 9x का साथ और उसके बाद कि 2x माइनस 3 के साथ, 4 गो हो गया ना, ये इसके साथ और ये इसके साथ। चलिए देखिए बताते हैं। तो अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो कॉमन तो देखिए 3x इससे भी और 3x इससे भी निकाल लेते हैं। तो 3x इससे भी निकाले, 3x इससे भी निकाले, तो कितना हो गया, इधर 2x हो गया। अब माइनस 3x इससे जब निकल जाएगा तो 3 बच जाएगा। फिर से देखिए 3x जब दोनों से निकाले, इन दोनों से निकाले 3x, तो क्या बचा, यहाँ 2x बच जाएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो गुना करके देखें, 3 दूनी 6 x तो x² माइनस 3 तिया 9 x तो x, अब प्लस तब प्लस। अब उसके बाद देखिए अब यही चीज ये ब्रैकेट में आया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो देखिए अब यही चीज है यहाँ पर, इससे कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। जब कुछ नहीं कॉमन निकलता तो +1 जरूर कॉमन निकलता है, क्योंकि +1 सब में कॉमन रहता है। तो +1 तो 2x और -3 जैसे था वैसे लिख दिए, बस 3x इससे कॉमन लिए तो 2x माइनस 3 बचा, अब +1 इससे लिए तो ये लिखल था जो आ गया। अब यहाँ तक हम चेक करेंगे कि मेरा सही है कि गलत है। तो ये जो ब्रैकेट में आया ना सर, देखिए बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो समझिए यहाँ से जो भी ऊपर काम किए हैं मेरा 100% सही है ना, 1% भी डाउट नहीं है। देखिए सही है कि नहीं, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से फिर से ये जो इस तरह से किए हैं और इस तरह से किए हैं, दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x माइनस 3 प्लस के एक तरफ और प्लस के दूसरा तरफ 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 इधर और इधर दोनों कॉमन है। तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दोनों से जब कॉमन ले लिए तो यहाँ से ये निकल जाएगा तो बच जाएगा 3x प्लस, इधर से ये भी निकल जाएगा तब +1, यानी 2x माइनस 3 इधर से और इससे भी निकल जाएगा तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। ये देखते गांव घर में जब होता है क्या चीज, जब कोई बाबा धाम चल जाता है तो देखते हैं
बगल वाला घर के यहाँ भी 4 आदमी चल गया, इधर से भी 4 आदमी चल गया, उसके घर में 2 आदमी बचा और इसके घर में भी 2 आदमी बचा। तो कहता है कि कन्ने आप भी अलग खाना बनाइएगा और हम भी अलग खाना बनाएंगे। तो दोनों एक ही साथ बना लेते हैं। कहने का मतलब कि ये घर वाला आदमी यानी कि 1 नंबर घर वाला आदमी और ये 2 नंबर घर वाला आदमी, इससे 2x - 3 बाबा धाम चले गए। तो ये और ये है ना, देखिए ये निकल ही गए और ये भी निकल गया, तो बचा 3x और 1, दोनों एक ही घर में खाना बना लिया, यानी दोनों क्या हो गया, एक ही घर में रह गया। तो 2x - 3 कॉमन लिए तो ये एक ब्रैकेट में दोनों आ जाएगा। अब जब यहाँ तक हो जाएगा तो अब करेंगे क्या, अब P of x बराबर 0, P of x बराबर 0, क्यों 0 करेंगे, क्योंकि शून्य हमसे पूछ रहा है, शून्य का मतलब शून्य। तब P of x का वैल्यू बराबर 0 करेंगे, तब P of x का वैल्यू कितना है, 2x - 3 और 3x + 1, 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0 की, क्योंकि P of x बराबर इतना है तो इतना बराबर हम क्या किए हैं, 0। और जब दो शून्य का गुना करके 0, क्या 2 शून्य कहाँ सर, तो एक शून्य किया है, 1 नंबर शून्य और दूसरा नंबर शून्य किया है। जब 2 शून्य गुना करके 0, जब 2 शून्य गुना करके 0 तो अलग अलग 0, जब 2 शून्य गुना करके 0 तो अलग अलग 0। तो देखिए 2x - 3 तो 2x - 3 0 और 3x + 1 तो 3x + 1 0। अब क्या करते हैं, बारी बारी समझाते हैं। 2x - 3 बराबर 0, अब 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। अब इसी चीज को समझाते हैं, 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3। तो अब ये यहाँ तक तो सबको जानते थे, 9th क्लास में पढ़े भी थे, इसलिए थोड़ा सा डिटेल से बता दिए कि जो विद्यार्थी के नहीं समझ में आता होगा या कुछ भूल गया होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समझने वाला चीज जो आता है, उस क्लास में जो पिछला बार बता रहे थे 2.1 का नहीं बता रहे थे कुछ देर पहले, अल्फा और बीटा बराबर -b/a, तो ये तो आप समझ गए थे। अल्फा बीटा के बारे में नहीं बताए थे, तो अल्फा बीटा क्या है, तो x का वैल्यू जो निकला ने, x बराबर देख रहे हैं 3/2 और एगो निकला है -1/3। ये शुरू वाला को ही मान लेते हैं हम कौची, अल्फा, और ये बाद वाले को मान लेते हैं क्या, बीटा, या कह सकते हैं कि शून्यक बराबर कौन हो जाएगा, 3/2 या -1/3। यानी x का जो 2 गो वैल्यू आता है ने, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अब समझ में आया कि अल्फा बीटा किसको बोलते थे। जब इसको तोड़ेंगे ने, जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा अल्फा और क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी इसमें अगर जो पूछेगा कि अल्फा बीटा कौन है, तो एकदम बता दिए सर, अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। यही आपका अल्फा और बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के आधार पे निकालते हैं। तो देखिए मेन यहाँ समझने का चीज था है ना। अब जब वीडियो ज्यादा हो तो हम ज्यादा समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए कीजिएगा क्या आप लोग कि जब नहीं समझ में आए तो यहाँ से नहीं समझ में आते, यहाँ से रोकिएगा, फिर से उसी बात को सुनिएगा, है ना। फिर से उसी बात को 2 बार 3 बार सुनिएगा, उसके बाद जाके क्लियर हो जाएगा। और नहीं उसके बाद भी क्लियर हुआ तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में हम आपको बताएंगे, उस वक्त आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताते हैं, अब शुरू करेंगे आपको प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का, है ना। यहाँ तक आपका थ्योरी था, अल्फा बीटा के बारे में बताए थे, जानना था तो आपको बता दिए। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं ना। पिछला जो पढ़ा रहे थे ना वो सिर्फ थ्योरी था उसका, है ना। अब देखिए शुरू करते हैं। कह रहा निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, है ना। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन समझने वाला बच्चा सब करता कौन सी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, पता नहीं चला कि आम बनाना है कि इमली बनाना है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। और जब शून्यक ज्ञात हो जाए तो शून्यकों का
और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें ना। संबंध की जांच मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो पहले अल्फा बीटा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और उसके बीच क्या कह रहा है, संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि संबंध निकालेंगे। संबंध निकालेंगे उसके बाद में संबंध का जांच करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 वाला, ठीक है ना। उसके बाद जाके आपको आगे बताते हैं। डिस्टर्ब भी चलिए देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कह रहा है शून्य के ज्ञात करें और शून्य के बीच संबंध भी ज्ञात करें या सत्यापित करें। ठीक है, बनाते हैं। माना कि P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, यानी जो दिया रहेगा उसको P ऑफ x क्या कीजिएगा आप लोग, मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जाके P ऑफ x जैसे था वैसे लिख दिए, E भी जैसे था वैसे ही लिख दिए, कोई चेंजिंग नहीं किए इस लाइन में। अगला लाइन P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस द माइनस और माइनस 8 था माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 8 को लिख देंगे और जो चिन्ह रहेगा लिख देंगे, अब ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए बताए थे ना कि x के बगल वाला, यानी x के बगल वाला तो x के यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो x के बगल वाला 1 और 8 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 2 आया 2 आया 2 आया, है ना। तो इसको करेंगे 2 दूना 4 और 2 x से तो x लगा देंगे, x वाला है ना x लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे घटेगा तो घटाएंगे, 4x में से 2x जाएगा तो 2x, यानी 4x में से 2x को हटाएं तो 2x करेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल वाला बिना x वाला को गुना करेंगे, फैक्टर करेंगे और यहाँ से चिन्ह देखेंगे कि घटेगा कि जुटेगा, यहाँ से घटा के जो चिन्ह रहेगा उसी काम करेंगे, घटेगा तो घटाएंगे और जुटेगा तो जोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस तो माइनस, अब 4x में से 2x जाएगा तो 2x हो जाएगा, अब जैसे था उसे लिख दिया, मतलब इसको चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। अब P ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8 लिख दिया। अब देखिए जोड़ा खोजिए, देखिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ब्रैकेट के नीचे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन है, तो x निकाले तो यहाँ x हो गया, माइनस था माइनस, अब इससे x निकला तो 4 हो गया। अब ठीक है, अब इससे क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 निकाले तो देखिए क्या बचा था, सिर्फ x बचा, इससे 2 निकला था 4, है ना। देखें 2 चौक 8, अब यानी इससे x निकाले तो x माइनस 4 बचा, अब इससे 2 निकाले तो x माइनस 4 बचा। अब इससे और इससे क्या कॉमन, तो x माइनस 4 इधर भी और x माइनस 4 इधर भी, तो कॉमन है तो निकाल लिए। तो इसके आगे वाला यानी x और इसके आगे वाला यानी 2 बचा, तो इसके और इससे दोनों निकला तो इसके आगे वाला इधर और इसके आगे वाला एक बॉक्स में, यानी कि ये दोनों एक बॉक्स में, तो इसके बगल वाला और इसके बगल वाला दोनों एक बॉक्स में आ जाएगा। दोनों जब एक बॉक्स में आ जाएगा तो देखिए क्या होगा, तो इस तरह से जब दोनों अलग अलग बॉक्स में आ जाएगा तब करेंगे क्या, P ऑफ x बराबर क्या करेंगे 0। क्यों 0 करेंगे, क्योंकि कह रहा था शून्य के ज्ञात करें, तो बराबर शून्य तो करना पड़ेगा ना, तो बराबर शून्य किए, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इतना हो गया। तो x माइनस 4 जब 2 फैक्टर, जब 2 गुणनखंड, कहेगा 2 कहाँ है सर, तो एक यहाँ पर देखिए सर और एक यह देखिए, फैक्टर नंबर 1 फैक्टर नंबर 2, जब 2 गुणनखंड क्या करके 0 तो गुना करके 0, तो अलग अलग 0, तो अलग अलग 0 देखे किए क्या, x माइनस 4 बराबर 0 एक फैक्टर और x प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 4 आ गया और x बराबर माइनस 2।
तो कह रहा था शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो यही मेरा क्या हो जाएगा शून्यक। देखिए इसको क्लियर कर दिए, शून्यक बराबर यहाँ क्या करती है आंसर, यानी एगो शून्यक आ जाएगा 4 है, एगो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो एक शून्यक एक तो आंसर निकल गया। अब कह रहा था संबंध मतलब जोड़ घटाव गुना भाग कुछ का चिन्ह बताइए। तो हम लिखेंगे शून्यक के बीच संबंध। क्या लिखेंगे शून्यक के बीच संबंध। ये सब चैप्टर में नंबर पता कहाँ कटता, सिर्फ लैंग्वेज आप ढंग से लिखिए, आपको नंबर नहीं काटेगा, है ना। तो शून्यक के बीच संबंध, फिर लिखें पुनः माना कि। तो अगर सर आप पुनः क्यों लिखे, तो इसलिए लिखे क्योंकि एक मरते यहाँ माना कि लिख चुके हैं, ठीक है ना, यही सब सीख रहा है। माना कि लिख चुके हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, मतलब फिर माना कि, दोबारा माने तो पुनः माना कि अल्फा बराबर 4 एंड बीटा बराबर -2। तो शून्य का योग जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी संबंध पूछ रहा था तो अल्फा प्लस बीटा, दो ही को तो बताए थे, एक अल्फा प्लस बीटा एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तब अल्फा मतलब कितना 4 और प्लस तो प्लस और बीटा मतलब -2, तो 4 प्लस -2, तो एक ये हो जाएगा। अब दूसरा बताएं तो अल्फा इंटू बीटा, तो शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो 4 अल्फा बराबर और बीटा बराबर -2, तो -2 यानी 4 दूना 8, यही मेरा संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। तो x² -2x -8 का जो शून्यक होगा मेरा ये हो जाएगा संबंध, मेरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब संबंध ये हो जाएगा, अब कहेंगे सर चेक कर लेते हैं हम कि सही है कि नहीं है, ठीक है ना, एक मिनट देख लीजिए, उसके बाद जाके फिर हम मिटाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा बताते हैं और इसी चीज को, टोटल क्वेश्चन बताने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझा दें और क्वेश्चन आप बनाएं, और नहीं बने तो फिर हम अगला दिन बताएं। तो देखिए बताए थे ना, शून्य के नोट करके नहीं लिखाए थे आप लोग को, पहला नोट में क्या लिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। तो इसी चीज को समझते हैं, क्वेश्चन क्या था, x² -2x -8, ये ना क्वेश्चन था, दिखेगा भी नहीं, x² -2x -8। तो यहाँ पर क्या निकला मेरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -8। हम फॉर्मूला पे चेक कर लेते हैं, जांच करने के लिए बोल रहा था ना, तो जांच कर लेते हैं। तो इसमें पहले क्लियर कर लेते हैं कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना, a बराबर कुछ नहीं था x² के आगे कितना 1। अब b बराबर कितना, तो -2 नहीं लिखिएगा, चिन्ह भी बोले हैं, और c बराबर तो -8, तो c बराबर -8। तो चलिए देखिए बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या चीज -b/a। अब बताइए सर माइनस फॉर्मूला वाला b का वैल्यू कितना, तो -2, देखिए ना -2, और a का वैल्यू तो कितना 1, यानी माइनस माइनस प्लस 2/1 लिखिए या 2 लिखिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जब हम लिखें, यही नहीं लिखे, अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू आया सर 2 आया, यानी ये मेरा बना हुआ क्या है सही है नहीं। अब देखिए बताते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो चेक कीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो क्या फॉर्मूला बताए थे सर, तो c/a बताए थे। तो देखिए c/a बताए थे, तो c का वैल्यू इसमें कितना है, तो c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1, तो बटा में 1, तो -8। अब बताइए यही ना आया अल्फा इंटू बीटा बराबर -8, तो यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा बराबर -8 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन तो बताए बढ़िया से, बाकी सब क्वेश्चन आप बनाइएगा। अंतिका क्वेश्चन और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, है ना। तो आप कीजिएगा क्या कि और बाकी जो क्वेश्चन दिए थे ना, इसी आधार पे आप बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा ना, तो हम अगले दिन जो क्लास लेंगे ना, उसमें लिख दीजिए, जो होमवर्क भेजिएगा उसमें क्या कीजिएगा लिख दीजिएगा, हम फिर क्या करेंगे आपको बना के सेंड कर देंगे, ठीक है ना। हालांकि टोटल क्वेश्चन हम बनाएंगे ही, लेकिन वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा, यही लगभग 30 मिनट का हो चुका है, जबकि हम खुद लिखे तो इतना देर का हो चुका है, और पूरा हम लिखते समझाते तो और पता नहीं कितना देर का हो जाता है ना। इसलिए कीजिए क्या,
आज का होमवर्क जो आपका होगा, जो पढ़ाए हैं थ्योरी और क्वेश्चन, उसी चीज को टोटल आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। और 2.2 का जो क्वेश्चन लिखाए थे ना, 6-7 को था, उसको भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं, ईमानदारी से बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो मेरा क्या लीजिएगा, लेकिन बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको कल तो बता ही देंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचिएगा कि सर कल हमको बता ही देंगे तो हम नहीं बनाते हैं। नहीं, कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं ही हैं, ठीक ना। चलिए हम फिर अगला वीडियो मिलते हैं।